नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप गांव चले गए हैं श्रमिक ट्रेन से अथवा गांव नहीं गए हैं, इंतज़ार में हैं, आप दोनों भाइयों के लिए, जो हमारे श्रमिक भाई गांव में हैं या जो गांव से बाहर हैं, बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहते हैं कि बहुत देर से दर पे आसे लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है हमारे श्रमिक भाइयों के पक्ष में। साफ साफ आदेश में कह दिया, चाहे वो राज्य हो अथवा केंद्र, मात्र 15 दिनों के अंदर हमारे श्रमिक भाइयों को उनके गांव पहुंचाएं। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको गांव पहुंचा कर आएँ। और यह नहीं कहा जाए कि ट्रेन उपलब्ध नहीं है, 24 घंटे में आप ट्रेन उपलब्ध करवाइए। और इस तरह से पूरे कार्यक्रम को, जो भी जुडिशियल प्रोसेस था, उसको पटाक्षेप कर दिया, आदेश देकर एक्साइड कर दिया कि आपको लाना होगा। हमारे श्रमिक भाई को अगर लाना है तो लाना भी होगा, अगर भेजना है तो भेजना भी होगा। इसमें एक दूसरे के ऊपर आप कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ कंपनी वाले ने गांव में जाकर मजदूर भाइयों को घर से बुलाने का प्रयास किया, अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए। हमारे पास जो डिटेल आई है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूं। लॉकडाउन में दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि महानगरों से लौटकर आए हजारों की संख्या में प्रवासी कामगारों की डिमांड फिर से बढ़ने लगी है। अनलॉक 1 में कंपनियों के ताले खुले तो कामगारों को बुलावा आने लगा है। कोई एडवांस वेतन दे रहा है तो कोई बस भेजकर बुला रहा है। कंपनियां कोरोना से सुरक्षा संग आवास सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा भी दे रही है। ऐसे में घर की गाड़ी चलाने के लिए मजदूर वापस जाने को भी तैयार हैं। खाते में 2 माह का वेतन भी दे रहे हैं एडवांस में। कन्नौज के उर्मदा ब्लॉक के गांव महादेवपुरवा निवासी फूल सिंह अपनी पत्नी किरण, बेटा शिवा, सनी व कन्हैया के साथ में गुजरात के अहमदाबाद में भंगार फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई तो 17 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लौटे। कहते हैं कि सप्ताह भर पहले कंपनी मैनेजर का फ़ोन आया और बैंक खाते में 2 माह का एडवांस वेतन भेजने की बात कही। फूल सिंह ने बताया कि पारिवारिक स्थितियों को देखते जाना ही होगा, लेकिन 3 माह बाद जाएंगे। गांव तक बुलाने को ठेकेदार आ गया है। वहीं ठठिया निवासी अमन राजस्थान के जयपुर में जॉब करते हैं। 23 मार्च को घर आए थे। 2 दिन पूर्व कंपनी मैनेजर ने फ़ोन कर बुलाया है। तालग्राम के गांव नंगला दुर्गा के करीब 20 मजदूर राजस्थान के पाली में कपड़ा रंगाई फैक्ट्री में काम करते थे। 2 जून को ठेकेदार उनको बुलाने के लिए गांव पहुंचे। किराया के साथ ही रहने, खाने व आवास मुहैया कराने का भरोसा दिया तो सभी बस से रवाना हो गए। तालग्राम के ही जलखरिया निवासी सगे भाई विपिन चंद और दीप चंद नोएडा में मेडिकल कंपनी में काम करते हैं। 6 जून को कंपनी से बुलावा आया, वेतन बढ़ाने की बात भी कही। दोनों भाई 7 जून को नोएडा चले गए। पंजाब में जो खबर आ रही है पंजाब से कि 1 एकड़ का पहले वो 2500 रुपये दिया करते थे धान रोपाई का, अब वह 6000 रुपया देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे श्रमिक भाई ये कहते हैं कि हमारे पास किराए का मकान लेना होता है, कई परेशानी है, वह मकान भी देने को तैयार है, रहने खाने और एडवांस में पैसा देने को तैयार हो रहे हैं। सारे जगह जब से अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, कंपनी खुली है, धान रोपाई के लिए किसान के खेत खाली हैं, सब जगह श्रमिक भाइयों के लिए मारामारी हो रही है। जहाँ जहाँ खोजने निकलते हैं सुबह सुबह, कहीं किसी चौक चौराहे पर श्रमिक नहीं पाए जाते हैं। जो मिल जाते हैं, जितना मांगते हैं उतना वो मजदूरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से पूरे देश में तबाही हुई, हमारे श्रमिक भाई पैदल अपने गांव गए। सरकार को भले ही इस बात की चिंता ना हो, और जो हमारे किसान भाई हैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कंपनियां सब कुछ करने को तैयार हो रही है, क्योंकि आखिर कंपनी चलाना जो है
तो रही बात ये कि हमारे श्रमिक भाइयों के बगैर कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री चल नहीं पाएगी। इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल करंट खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।